तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, बिलासपुर, भोपाल, कलकत्ता और सिकंदराबाद से बिलोंग करते हो, तो आपको बेस्ट जोन और डेंजर जोन देखने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आपने भी 2026 के रेलवे ग्रुप डी, जिसमें 22,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आवेदन करने की सोची है और फॉर्म को सही तरीके से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को कंसिडर करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि सर हमें सेफ जोन बता दीजिए, डेंजर जोन बता दीजिए, जोन का चयन कैसे करना है ये बता दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब की बार ये जो भर्ती है, इसके अंदर जितने भी जोन इसमें दिए हुए हैं, आरआरसी दी हुई है, सभी के अंदर लगभग लगभग बराबर वैकेंसी है। तो आपका जो होम जोन है उसको आप चयन कर सकते हैं, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी वहां पर थोड़ा बहुत फर्क है तो। पर फिर भी बहुत बच्चों का मानना ये है कि हमें सेफ जोन बताइएगा और हमें डेंजर जोन बताइएगा, ताकि हमारा ये जो मौका है ये चूक ना जाए, हमारा सिलेक्शन जरूर हो। फिर भी मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, और बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस रखनी कैसे है, किस किस उम्र तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म को भरते समय आपको गलतियां नहीं करनी और तैयारी कैसे करनी, और बहुत सारी चीजें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेस्ट जोन आपके लिए कौन से रह सकते हैं। अगर आपका मन है कि मैं सही जोन का चयन करूं, तो चंडीगढ़ के जोन से आप अप्लाई कर सकते हो, अहमदाबाद से, मुंबई से, गुवाहाटी और गोरखपुर से आप अप्लाई कर सकते हो। नो डाउट इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, और आपका अगर ये जोन रहते हैं तो आप अपने ही जोन से होम जोन चयन करते हुए फॉर्म को भर दीजिएगा। डेंजर जोन वैसे तो लगभग यहाँ पर फिलहाल है नहीं, पर सबसे कम वैकेंसी है बेंगलोर के अंदर। भुवनेश्वर, रांची, अजमेर और पटना, इनसे आप बचिएगा फॉर्म को भरने में। पर अगर आपकी वैकेंसी आपकी कैटेगरी के अंदर इसमें अच्छी खासी पोस्ट आपको दिख रही है, तो आप इसका चयन कर सकते हो, नो डाउट। पर जो बच्चे बिलासपुर, भोपाल, कलकत्ता और सिकंदराबाद से हैं, ये जोन है आपके मीडिएटिंग जोन। ठीक है, आगे चल के हो सकता है यही आपके बेस्ट जोन बन जाएंगे। तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, बिलासपुर, भोपाल, कलकत्ता और सिकंदराबाद से बिलोंग करते हो, तो आपको बेस्ट जोन और डेंजर जोन देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने होम जोन का चयन कर सकते हो। और दोस्तों, वाकई में अपने होम जोन में अपनी जगह पे काम करने में रेलवे के अंदर बहुत ही सुखमय जीवन का आप आभास करेंगे। और रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अगर आपके घर के पास में है, तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा होम जोन से भरने की, अगर वहां पर अच्छी खासी वैकेंसी है। अभी सीसीएए और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों मुझे बताना जरूरी पड़ेगा कि कहां कहां से भरना है। उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा। सीसीएए वाले बच्चे थोड़ा सा इंतजार करें, किस से जोन से आपको फॉर्म भरना है उसको देखते हुए। आप भी अपने इस जोन का सिलेक्शन कर सकते हो 4 चीजों को देखकर। मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं, आपको अपने जोन का सिलेक्शन करना है, आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। जहां पर ज्यादा सीट है, जहां पर तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे सीटें हैं, वहां से आप चयन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको जो बेस्ट पोस्ट लगती है, जैसे कि पॉइंट्समैन बच्चों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट रह सकती है बॉयज के लिए, तो जहां पर उसकी वैकेंसी ज्यादा है वहां से भी आप फॉर्म को भर सकते हो। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप A2 फिट नहीं है, तो पॉइंट्समैन आपके लिए बेकार है, क्योंकि आप A2 फिट नहीं होंगे तो पॉइंट्समैन में आपको मेडिकल नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप जिस मेडिकल स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी को फिल करना जरूरी है, उसी पोस्ट को आगे चलकर उसी की वैकेंसी को देखते हुए फॉर्म भरना जरूरी है। और चौथा है, आप अपने होम जोन को या आपके होम जोन के आसपास जो चंडीगढ़ वाले हैं, वो अजमेर को भी फिल कर सकते हैं, प्रयागराज को फिल कर सकते हैं, दिल्ली के आसपास जो है उनको भी फील कर सकते हैं। तो ऐसी जोन को देखना है जो आपके होम जोन में पड़ते हो, आगे चल के आपको म्यूचुअल ट्रांसफर की जो उम्मीदें हैं, अपने घर के पास पहुंचने की जो उम्मीदें हैं, वो कायम रह सके। अब आप पूछना चाहोगे कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म को भरते समय करनी चाहिए। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए मैंने दोनों पोस्ट प्रेफरेंस बनाई हुई है, इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी डाली है। यहाँ पे बता देता हूँ कि लड़कों को ये वाली जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इनका चयन करना चाहिए फॉर्म को भरते समय। वहीं लड़कियों के लिए ये वाली जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इनको मैंने देखा है कि हाँ, ये आउट स्टेशन पे ज्यादा जॉब नहीं होती है, सिटी स्टेशन की जॉब है, कम जॉब होती है, नाइट ड्यूटी कम होती है, सैलरी ठीक ठाक होती है, प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बॉयज और गर्ल्स को देखते हुए पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बनाई है, तो इनको आप रख सकते हो और आप जो चाहो उसको भी आप देख सकते हो। अब कुछ बच्चों को डाउट है कि सर हमारी तो एज अभी अभी 18 हुई है, हमारी एज अभी अभी 33 साल हुई है, या 36 साल हुई है, 38 साल हुई, तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। देखिए, ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसमें बताया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 2/1/1993 वाले दिन या उसके बाद आप पैदा हुए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 2/1/1990 वाले दिन या उसके बाद, 2/1/1988 SC ST से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आप पैदा हुए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
पर जो अभी-अभी 18 साल के हुए, बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर इसकी लास्ट डेट 2 मार्च है, तो मैं तो इससे पहले ही 18 साल का हो गया हूँ, तो मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। नहीं, इसमें बताया गया है कि 1/1/2026 की इस रेफरेंस डेट को माना गया है और उस तारीख तक अगर आप होते हैं 18 साल के तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। इसीलिए जो जो बच्चा 1/1/2008 के बाद पैदा हुआ है, उसको एलिजिबल नहीं माना गया है, वो 18 साल का नहीं माना गया है, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। वहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड लेडीज सीसीएए के लिए अलग-अलग एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इस पे एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। बात कर लेता हूँ फॉर्म को सही तरीके से भरने की। अभी हो सकता है कि आपका जो लाइव फोटो कैप्चर है उसमें दिक्कत आ रही हो स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसे समय भरना है या तो सुबह-सुबह या बिल्कुल रात में जब यूजर्स उस आईडी के यूज करने वाले कम हो, तो उस समय आप अगर फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो फोटो कैप्चर की जो सुविधा है वो आपको जल्दी मिलेगी और आपका फॉर्म जल्दी से अपलोड होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो बिल्कुल सोच समझ के करना है, ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो ब्लू पेन से कर देते हैं और वो जो ब्लू इंक है वो आपका फिर फॉर्म का रिजेक्शन का कारण बनेगी। बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेलवे ने बता दिया है कि अगर आपने अदर देन ब्लैक पेन यूज किया सिग्नेचर में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी ये बातें हैं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। फॉर्म को भरते समय फोटो का जो फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट में डालना है, जो साइज उसका पिक्सल दिए हुए हैं वो रखना है, मैं यहाँ पे भी शो कर दूंगा। इन चीजों को देखकर भरना है। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी ही देनी है। साइबर कैफे वाले को सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद ये मत सोचिएगा कि भाई ये भर देगा, वो आप जल्दी जल्दी में क्या करता है डिफॉल्टली अपना ही फोन नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी डाल देता है, जिसके बाद फिर आप कुछ भी आपके पास में नहीं आता है, सब कुछ आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे आएगा। तो फॉर्म को भरते समय ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, फॉर्म में भरते समय ही डालते हैं कि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, यस। क्या आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं? वो साइबर वाला जल्दी जल्दी में क्या करता है, यस और नो में जब आप उसको पूछते हैं कि आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो नो कर देता है। एक केस ऐसा आया था, तो आपको देखना है जब आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म को देखना है एक बार सबमिट करने से पहले कि भाई कुछ सब कुछ सही तो भरा है, गलत तो कुछ नहीं भर दिया। फिर बाद में ऐसी चीजों की फिर सुधार होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। अब बात कर लेता हूँ ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा अपलोड करना है और ईडब्ल्यूएस वालों को कौन सा अपलोड करना है। SC/ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होता है और वो कितना भी पुराना हो वो चल जाता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर आप एक बार SC/ST कास्ट के अंदर आ जाते हैं तो उसमें से चेंज होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। आप चाहे स्टेट में हो चाहे आप सेंट्रल में हो, आपको सेंट्रल वाला ही बनवाकर फॉर्म को देना होता है। बस ओबीसी के लिए उन्होंने ये शर्त रखा है कि आपका जो ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2025 से पुराना ना हो और 2 मार्च 2026 जो कि लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, उसके बाद का ना बना हो, उसी को अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फिर आपको ओबीसी का फायदा नहीं मिल पाएगा। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप 2024 और 2025 जो फाइनेंशियल ईयर था उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। उनका मानना ये है कि ये जो वैकेंसी है CEN 9/2025 की वैकेंसी है, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट आपको वो लगाना पड़ेगा। वहीं पर आपको एक बात और बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस वालों को कि और ओबीसी वालों को, दोनों के लिए अभी उन्होंने ये सर्टिफिकेट मांगा है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आपका डीवी होगा तो 2-3 साल इसके बीच में लगते हैं, 2-3 फाइनेंशियल ईयर लग जाते हैं, तो आपको वो 2-3 फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। जब आपका डीवी होगा, जब आपका मेडिकल होगा तो उस समय वो दोनों तीनों चीजें मांगी जाएंगी। अगर आपके पास में नहीं होगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ब्लॉक डेट में आना और इसको बनवा के लेके आओ। तब आपको दिक्कत होगी, भागदौड़ करनी पड़ेगी और शायद ना भी बने। तो ऐसी गलतियां ना करिएगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटी छोटी वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी डालता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ALP रवि चौहान, आप वहां पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं। और बात करूँ तैयारी कैसे करनी है, बहुत बच्चों का मैथ कमजोर है, किसी की साइंस कमजोर है, किसी की जीके जीएस और रीजनिंग कमजोर है। कोई बात नहीं है, आप मेरे टारगेट रेलवे 2025 जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर जुड़ जाइए। वहां पर मैं आपके साथ में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे व्यूज और कई कई बार ऑनलाइन आने के चांसेस रहते हैं, आपके साथ में बात करने के रहते हैं। और हो सका तो मैं ग्रुप डी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। और जो बच्चे पर्सनली मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे भी मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी, तो आप मेरी जो यूट्यूब की मेंबरशिप है इसको भी ले सकते हो। इसके द्वारा मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। हफ्ते में एक बार हमारे चांसेस रहेंगे कि आपके साथ में हम यूट्यूब पर भी लाइव आए, जो बच्चे मेंबरशिप लिए हुए हैं, ताकि उनको गाइड किया जा सके, उनको वो सभी चीजें प्रोवाइड की जा सके जो पॉसिबल हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है।
मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे फेसबुक का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और आपकी कुछ डाउट रह गई है तो बताइएगा कमेंट के अंदर। फॉर्म को भरने की बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए, फॉर्म के भरने की लास्ट डेट है, उससे 10 दिन पहले भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरा जाएगा। पर फॉर्म को सही भरना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम तक तो पहुँचे, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप एग्ज़ीक्यूट तो कर पाएँ, तो इसीलिए फॉर्म में भरने में जल्दी मत कीजिएगा। मेरा मानना यही है। जय हिंद, जय भारत।